नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जनवरी महीना कैसा रहेगा सिंह राशि और लग्न के लिए। यहाँ पर लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, लेकिन सिंह वालों के लिए जो प्लानिटरी पोजीशन है बिगिनिंग में ये है कि आपका ऑलमोस्ट पूरे महीने में यही ज़्यादातर है सिचुएशन। क्या हो रहा है कि लग्न के हिसाब से और यहाँ पर देखें तो केतु सेकेंड हाउस में कन्या में है, थ्रू आउट द ईयर ही रहने वाले, तो हर बार हर महीने में केतु आपके सेकेंड हाउस में ही रहेंगे। और राहु जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र बुध जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र तुला से 25 दिसंबर को आए हैं और यहीं पर है। और फिर सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य आपके शुरू में यहाँ पर है। 15 जनवरी को वो ट्रांजिट करके मकर में जाएंगे, मकर संक्रांत आएगा। मंगल भी उनके साथ है, ट्रांजिट में है। थ्रू आउट वो दोनों साथ में ऑलमोस्ट यहाँ तक ट्रांजिट कर रहे हैं। सो ये चीज़ है। और सूर्य हर महीने ट्रांजिट करते हैं, तो यहाँ पर वो एक ट्रांजिट आपके लिए जनवरी में बना रहे हैं। शनि आपके वहीं पर है। गुरु जो है वो भी मेष में है, वो मई में जाएंगे वृषभ में। तो ये सिचुएशन में जो बन रहा है ना, वो चीज़ ऐसी है कि आपके लिए देखिए, राहु केतु ने ट्रांजिट किया, उसके बाद वो एक्टिव हुए दिसंबर में और अब ज़्यादा उनके इफेक्ट्स मिलेंगे। और दूसरी तरफ शनि आपके केंद्र भाव में शशय योग किए हुए हैं। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन, सूर्य मंगल का साथ में कॉम्बिनेशन, और मकर संक्रांत। सूर्य आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, और वो शनि के घर में जाने वाला है जनवरी मिड में। और ये बहुत बड़ा चेंज है। तो बिफोर संक्रांत यानी कि 15 जनवरी से पहले आपको कोई बड़ा निर्णय अपने जॉब को लेके नहीं लेना है। आपके जॉब में कोई भी बदलाव चाहते हैं तो फिर वो जनवरी में आपको बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए, उसमें भी 15 जनवरी के आसपास नहीं, क्योंकि वहाँ आप कंफ्यूज रहेंगे, वहाँ आप स्ट्रेस में रहेंगे। आप निर्णय मत लीजिए। मैं तो कहूँगा जॉब में जो चल रहा है उसमें कोई निर्णय जनवरी में लीजिए ही मत। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपकी संतान, दो चीज़ें, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या डिस्टरबेंस आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका पॉइंट डाइवर्जन का जो रीज़न होगा वो आपका पढ़ाई से कुछ और सोच में जाना वो होगा। चाहे आप स्टूडेंट यूनियन में जाएं, चाहे आप प्रेम के मामले में जाएं, चाहे आप जॉब के लिए पढ़ाई छोड़ दें, एनी रीज़न, बट आपके लिए पढ़ाई में कोई डाइवर्जन आ सकता है और डाइवर्जन से आपको लाभ नहीं है। सो ये एक महीना जो है ना जनवरी का, सूर्य का ये ट्रांजिट और ये सब हो रहा है, पंचम भाव से छठे भाव में, मंगल भी साथ में है और गुरु की वजह से दृष्टि है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन आपका वो एक महीना आपके पूरे साल को या जीवन को बदल सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनवरी में आपके लिए। तो यहाँ बड़े निर्णय पढ़ाई को लेके मत कीजिएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात हुई, लेकिन जिनके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों को ध्यान रखिएगा वो डाइवर्ट ना हो रहे हो, या वो पढ़ाई में सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, सही दिशा से भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो थोड़ा उनको रोकने की कोशिश कीजिएगा, उनको मार्गदर्शन दीजिएगा और सही दिशा दिखाइएगा, और एक बैकिंग लेके आपका चले, वो आपका एक हाथ हो उनके ऊपर, वो रहे, ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जुपिटर का आपको सपोर्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स जो है उनके बच्चों को भी, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि गुरु यहाँ का कारक भी है, मालिक भी है, उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली जो होती है ना, वो उसमें अच्छे ग्रह नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है, एक्सट्रीम वो है, तो फिर उनके लिए वो होके रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जनवरी में दूसरी चीज़ क्या है कि पार्टनरशिप में शनि आपको हेल्प कर रहा है। लाइफ पार्टनर के मामले में जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए रिश्ते आना शुरू हो गया है, तो जनवरी से वो और आगे अच्छा होता जाएगा, शादी के रिश्ते तय होते जाएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको लाइफ पार्टनर नहीं है तो मिलेंगे, है तो उनके साथ कुछ अच्छा बॉन्डिंग होगा, उनके साथ कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा है और काफ़ी समय से तो बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ को लेके आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी जनवरी से। और यहाँ अष्टम भाव का राहु जो है ना, वो क्या करेगा कि आपको पैतृक संपत्ति में इन्वॉल्व करेगा। पितरों की संपत्ति में जो भी हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, वो ध्यान रखिएगा।
आपकी ओर से कोई हर्डल्स नहीं आने चाहिए, आपकी ओर से कोई केसेस वगैरह नहीं होने चाहिए। आपको यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन करना ही नहीं है। आपको गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, उसमें भी नहीं जाना है। आपको करना क्या है, सडन बेनिफिट होंगे, आपको अपने आप लाभ होंगे। राहु यहाँ पर आपको लॉटरी दिला सकता है, गुप्त धन दिला सकता है, अननोन लाभ आपको मिल सकते हैं। इवन प्रॉपर्टी में आपका नाम नहीं है तो वो आ जाएगा वो, सो डोंट वरी, लीगल वे में आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर दृष्टियों के हिसाब से, गुरु की सिचुएशन और ये शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन और इफेक्ट के हिसाब से कहें तो आपके लिए उतना कोई नेगेटिव पीरियड नहीं है। जो पॉइंट्स मैंने शुरू के बताए वो ध्यान रखना है। गुरु आपके भाग्य में सपोर्ट कर रहा है, आपका अष्टम भाव का मालिक होकर पितृक संपत्ति, पितरों में भी वो सुख देगा। पितरों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, आपके संतानों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। आप स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा योग है। बट जनवरी मिड के बाद, क्योंकि सूर्य एक बार निकल जाने दीजिएगा, ये सूर्य मंगल निकल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। गुरु की दृष्टि अच्छी है, सो ये अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पर बात करें फैमिली जो है, वो आपकी परिवार जो है, वहां केतु आ गया है। अब केतु प्रभावी रूप से इफेक्ट करेगा, यानी कि उसका इम्पैक्ट बढ़ने वाला है। आप क्या करेंगे, परिवार से दूर जाना है, परिवार का सपोर्ट नहीं चाहिए, परिवार को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा या करूंगी, तो वो सारी चीजें जो है ना वो आपको परेशान करेगी, वो उलझन होगी, वो नेगेटिव ये है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा, पर्टिकुलरली परिवार के बारे में जो सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं, और वो चीज आपको आगे चल के पता चलेगी। तो यहां जनवरी में उसकी शुरुआत होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, तो जनवरी में ज्यादा इफेक्ट होते जाएंगे। सो परिवार से जितना दूर जाएंगे उतना तकलीफ होगी। वाणी को कंट्रोल में कीजिएगा। आपके पास वाणी है, शुद्ध है, अच्छी है, बट नहीं निकल पाएगी, उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और जो करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा केतु की वजह से। तो जनवरी में ये इफेक्ट स्ट्रांग वे में शुरू होगा। और राहु की यहाँ उच्च दृष्टि है, तो कभी कभी अगर आप कुछ बोले तो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। तो यहां आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इन्वेस्टमेंट में लालच और शॉर्ट टर्म, ये चीजों में मत जाइएगा। ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जहां लालच ना हो, थोड़ा मिले लेकिन अच्छा हो, मिले ऐसा होना चाहिए, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। घर के योग अच्छे बन रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब में प्रोग्रेस है, कोई टेंशन नहीं है। और शुक्र जो दृष्टि कर रहा है कर्मस्थान पे अपने ही घर पे, तो वो अच्छा है। सुख भाव अच्छा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, माता पिता के साथ अच्छे बॉन्डिंग रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन अच्छा है, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले ही कहा, ये शुरुआत की चीज़ों में ध्यान रखना है। अच्छा, अब विदेश में जाना चाहते हैं तो जनवरी में ये एक चीज़ हो सकती है, विदेश योग आपका स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ राहु दृष्टि कर रहा है, लेकिन करेक्ट वे में जाना, किसी की बातों में आपके या बिना सोचे समझे कूद मत पड़ना, अदरवाइज आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे, स्ट्रेस देखना पड़ेगा, टेंशन देखना पड़ेगा। और ये राहु की दृष्टि है, कोई और ग्रह नहीं है, जरा ध्यान रख के चलिएगा। विदेश के मामले में सेविंग्स का मैंने बताया, राहु की एक और दृष्टि सुख भाव पे है। प्रॉपर्टी परचेज करने में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको नहीं पता ऐसी प्रॉपर्टी, जिसमें नहीं पता ऐसे एरिया में किसी की बातों में आके मत उलझिएगा, वरना बिना जांचे परखे कोई भी प्रॉपर्टी मत लीजिएगा, अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा। सो यहाँ ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बिजनेस में पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि आपको सपोर्ट करेगा, और जो पार्टनर्स आपके लिए सही होंगे वही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ चीज़ों को संभल के समझ के चलेंगे तो। और जॉब और बिजनेस में कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। जो मैंने कहे पॉइंट्स वो ध्यान रखने हैं कि जॉब में आपको सुख, अच्छा सुख की जो मैंने बात कही, तो यहाँ पर आपके लिए साहस पराक्रम का मालिक भी शुक्र है, सुख भाव में बैठा है, तो सुख और कर्मस्थान को लेके सुख वो आपको मिलेगा। जॉब में आपको सपोर्ट मिलेगा सीनियर्स का, तो प्रोग्रेस होगा, उसका सुख और आनंद मिलेगा। आपके बिजनेस में आपके जो साथ काम कर रहे हैं, आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा। सो जॉब और बिजनेस में ज़्यादा हर्डल्स नहीं है। मेन हर्डल्स जो है वो आपके पढ़ाई में है, संतान के मामले में, ये स्थानों को लेके है। तो जनवरी में थोड़ा इतना संभालिएगा, बाकी कोई नेगेटिव नहीं है। भाग्य और पिता का सपोर्ट मिलेगा, माता के आशीर्वाद मिल रहा है, सो कोई टेंशन नहीं है। सो बहुत अच्छा है।
सो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैंने आपको 2024 के वर्षफल के भी दिए हैं, वो भी देखिएगा। आपको मैं और डिटेल में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी दे रहा हूँ वर्षफल, तो वो भी देखिएगा और मंथली भी दूंगा। सो डोंट वरी, चीज़ों को समझिए और आपके जीवन में उसका लाभ उठाइए। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो। सब्सक्राइब ही नहीं करना है, उसको शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे दूसरों को भी लाभ हो। आप सभी को लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।